बच्चों नमस्कार, राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज थी चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज 16.3 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे यूट्यूब चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा से पहली बार जुड़ रहा है, वीडियो क्लास मेरी जो ले रहा है, वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू मेरी क्लास मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास आरबीएससी बोर्ड के लिए, आरबीएससी बुक से, और वह है 16.3। और उस 16.3 का पहला जो क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि दो थैले फर्स्ट और सेकंड, दो थैले दिए गए हैं, एक तो पहला थैला एक दूसरा थैला। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद हैं, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल व 6 काली गेंद हैं। किसी एक थैले में यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। अब देखो हमारे पास जो थैले हैं वो हमारे पास दो थैले हैं, दोनों थैलों में हमें गेंद दे रखा है। अब कहा गया दोनों थैलों में से रेंडमली किसी एक थैले को हम चुनते हैं और उनमें से हम जो गेंद निकालते हैं वह हमें लाल प्राप्त होती है। तो यहाँ उन थैलों में से जो गेंद चुनने का जो तरीका है वह उनके क्या हो गया, संगत घटना। तो संगत घटना यहाँ क्या आई, लाल रंग। अब कहा गया है इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई। संगत घटना घट चुकी है कि गेंद हमें कैसे प्राप्त हो रही है, लाल, और हमें यह पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई। तो हम कहेंगे बेंच पर में, बेंच जो थ्योरम है, बेंच जो प्रमेय है, उसके अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मैं कहूंगा कि माना कि E1 हमारे पास यहां से हो चुका है प्रथम थैला, E2 हमारे पास यहां से हो चुका है द्वितीय थैला। प्रथम थैला चुनना और द्वितीय थैला चुनना, ठीक है। संगत घटना ए क्या हुई हमारे पास, लाल गेंद प्राप्त होना, लाल गेंद प्राप्त होना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। हमारे पास दो थैले हैं, दोनों थैले में से एक थैले को चुनना है। तो कुल स्थितियां, दो अनुकूल स्थितियां कितनी बन रही है, एक प्रथम थैले के लिए तो 1/2 हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में यहां से देखूं तो इसकी भी प्रायिकता क्या आ चुकी है, 1/2 आ चुकी है, ठीक है। और मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो घटनाएं घट रही है, इन घटनाओं की सभी की यदि हम प्रायिकताओं का योग करें तो हमेशा एक आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब गेंद कहां से चुनी जाती है, प्रथम थैले से चुनी जाती है, प्रथम थैले से चुनी जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, इसका मतलब है हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। जब गेंद प्रथम थैले से निकाली जाती है तो उस गेंद के लाल होने की, मतलब ये घटना घट चुकी है कि हम गेंद कहां से निकाल रहे हैं, प्रथम थैले से, प्रथम थैले से निकाल रहे हैं, तो उस गेंद के लाल होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रथम थैले में देखें तो हमारे पास लाल गेंद कितनी है, प्रथम थैले में हमारे पास 3 लाल है और 4 काली गेंद है। तो 3 लाल L और 4 हमारे पास, यह मैं कहूं 3 रेड और 4 हमारे पास ब्लैक है। तो रेड के लिए अनुकूल स्थिति है हमारे पास 3 और कुल स्थिति है हमारे पास 7। तो 3 बटा क्या हो चुकी है, 7। इसी प्रकार से मैं कहूं जब गेंद प्रथम थैले से चुनी जाती है तो प्रथम तो हो चुका है, द्वितीय थैले से चुनी जाती तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता। अब यहां हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है। द्वितीय थैला हमने चुन लिया है और उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी।
यदि मैं यहाँ से द्वितीय थैला देखूं तो द्वितीय थैले में हमें कहा गया है 5 रेड है और 6 हमारे पास ब्लैक है। यही कहा गया है कि 5 रेड है और 6 हमारे पास ब्लैक है। तो रेड की अनुकूल स्थिति हुई 5, टोटल हुई हमारे पास 11। ठीक है, तो 5 बट्टा हमारे पास 11 आ चुकी है। अब देखो हमें जो पूछा गया है उसमें हम बेज प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से क्या है कि जब निकाली गई गेंद लाल प्राप्त हो चुकी है तो प्रथम थैले से निकालने की प्रायिकता, यही पूछी गई कि हमें द्वितीय थैले से, कि द्वितीय थैले से वह गेंद निकाली गई है। जब गेंद लाल प्राप्त हो चुकी है तो गेंद को द्वितीय थैले से चुनने की प्रायिकता, अब ये घटना घट चुकी है कौन सी, कि गेंद कैसे प्राप्त हो चुकी है, लाल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, तो देखो यहां से हमारे पास आ चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद प्राप्त हो चुकी है, हमें उसको द्वितीय थैले से निकालना है, तो द्वितीय थैले को चुनने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A। ये इक्वल होगा बेज प्रमेय से किसके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अपॉन में यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन क्या आ गया यहाँ से E2। डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 है हमारे पास 5/11। उसके बाद में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है यहाँ से 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 है यहाँ से 3/7 और उसके बाद में देखें तो 1/2 गुणा 5/11 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बट्टा यहाँ से आ चुका है हमारे पास 22 अपॉन में आया 3/14 प्लस 5 बट्टा क्या आ चुका है 22। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने का तरीका इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 5/22, 22 को इधर गुणा करते हैं तो 66 और प्लस 14 को इधर गुणा करते हैं तो 70 बटा नीचे आ चुका है 14 गुणा 22, 22 से 22 कैंसिल, 14 चला जाएगा ऊपर, तो यहां से आएगा 70 बटे कितना आया नीचे की तरफ यदि हम देखें तो हमारे पास आ चुका है 136। अब इसको हम काट पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम काटने में ये 2 से कटेगा और तो कटेगा नहीं, 35 बट्टा यहाँ से आ जाएगा 68। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज 16.3 में सभी जो क्वेश्चन है वो बेज थ्योरम के हैं और बेज थ्योरम से ही हम इन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहा गया है एक डॉक्टर एक रोगी को देखने आना है, एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। उसके बाद में हमें बोला गया है पहले के अनुभव, पहले भी जब आता रहता था, तो पहले के अनुभव से ये ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की जो प्रायिकताएं हैं वह क्रमशः हमारे पास ये दी गई। यदि वह ट्रेन, बस, स्कूटर से आता है तो उसको देर से आने की प्रायिकताएं हमारे पास क्रमशः ये दे रखी है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उससे देर नहीं होती है। अब यदि कहा गया है यदि वह देर से आया, ये घटना घट चुकी है कि यदि वह किससे आया है, देरी से आया है, तो इसका मतलब उन जो स्कूटर से आता है, जो वाहन से आता है, किसी अन्य वाहन से आता है, तो उनकी संगत घटना क्या घटी कि वह देर से आएगा। ठीक है, लेट आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में कहा है कि देर से आया तो उसको ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैं यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि माना कि क्या माना, E1 हमने माना, E1 किससे आना मानेंगे, घटना है हमारे पास E1 हमने माना कि ट्रेन से आना, ट्रेन से आना। अब E2 हम मानेंगे, E2 किससे मानेंगे, E2 जो घटना है वह हम मानेंगे
हमें कहा है कि बस से आना, उसके बाद में हमारे पास E3 घटना है। E3 घटना हम मानेंगे यहां से किससे आना, वह आएगा स्कूटर से, स्कूटर से आना। और E4 जो घटना है लास्ट, वह है हमें दिया गया है अन्य वाहन से आना, अन्य वाहन से आना। अब इनके संगत घटना क्या घटी कि वह लेट आएगा, तो हम कहेंगे देर से आना। ये जो घटना है वह आ जाएगी देर से आना। अब हमारे पास यहां से प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखें तो वह हमारे पास गिवन है कि ट्रेन से आने की संभावना कितनी है उसकी, या प्रायिकता कितनी है 3/10। उसके बाद में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब बस से आने की उसकी प्रायिकता क्या है, हमारे पास बस से आने की प्रायिकता है 1/5। उसके बाद में हमारे पास यहाँ से ये भी गिवन है E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कि स्कूटर से आने की उसकी प्रायिकता कितनी है, यहाँ से आ रही है 1/10। उसके बाद में हमारे पास ये भी गिवन है अन्य वाहन से आने की उसकी जो प्रायिकता है वह है हमारे पास यहाँ से गिवन है, और वह है हमारे पास यहाँ से 2/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे। बेज प्रमेय में देखें तो बेज प्रमेय के अनुसार हमें इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे याद करनी है। ये पूछा गया है कि यदि वह देर से आया, घटना देर से आने की घट चुकी है, यदि वह देर से आया है तो उसके ट्रेन से आने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन हमें क्या याद करना है, ए याद करना है। और इसका यदि हम बेज प्रमेय से इसका फॉर्मूला देखें तो बेज प्रमेय से इसका फॉर्मूला क्या जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या जाएगा E1, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। इस प्रकार से ये चारों कंडीशन के लिए, चारों घटनाओं के लिए नीचे की तरफ संपूर्ण प्रायिकता इसकी प्रमेय आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, बेज प्रमेय से आएगी। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 भी ज्ञात करना है, और वो हमारे पास गिवन भी है कुछ की। तो यहां से हम सबसे पहले कहेंगे, क्या कहेंगे कि यदि डॉक्टर किससे आया है, ट्रेन से आता है, ट्रेन से आता है, तो देरी से आने की प्रायिकता, तो या देर से आने की प्रायिकता, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या हुआ E1, ये हमारे पास गिवन है। तो यहां से देखते हैं क्या है, देखो सेकंड जो लाइन है, यदि वह ट्रेन बस स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/4, 1/3 और 1/12। ठीक है, तो यहां से आ गई 1/4। ठीक है, अब उसके बाद में इसी प्रकार से, अब मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं पूरी बात नहीं लिख सकता, कौन सी कि यदि वह, फिर हम कहेंगे कि यदि वह बस से आया है तो देर से आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ये आपका फेर का काम। तो हम कहेंगे कि इसलिए इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ए अपॉन E2, ए अपॉन E2 का मतलब क्या है कि वह बस से आया है और उसके देर से आने की प्रायिकता, ये हमारे पास यहां से दे रखी है 1/3। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन यहां से E3 देखें तो इसका मतलब है वह स्कूटर से आया है और उसके देर से आने की प्रायिकता, ये भी हमारे पास गिवन है 1/12। बट यहां हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E4 का मतलब है अन्य किसी वाहन से आया है बट वह देर से आने की उसकी क्या है, प्रायिकता। क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर वह उसको देर नहीं होती। यदि वह किसी अन्य वाहन से आता है तो उसको देर नहीं होती, मतलब टाइम नहीं लगता, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, देर से आने की प्रायिकता 0। ठीक है, तो यहां हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी क्या जाएगी 0। अब हम कहेंगे कि बेज प्रमेय से, यदि हम बेज प्रमेय से देखें तो बेज प्रमेय से हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यदि वह देर से आता है तो उसके ट्रेन से आने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि वह देर से आता है तो ट्रेन से आने की प्रायिकता, तो
ये हो चुका है हमारे पास यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन क्या ज्ञात करना है ए, और बेच प्रमेय के अनुसार ये किसके बराबर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, और अपॉन में यहां से देखें तो हमारे पास आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, और प्लस यहाँ ये नीचे आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E4। सबका डाटा हम पुट करते हैं, इधर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस भाग में, तो यहां से हमारे पास इनकी प्रायिकताओं की आवश्यकता होगी तो हम बाद में मिटाते हैं। तो यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से E1 अपॉन ए वह इक्वल आएगा, किसके आएगा डाटा पुट किया तो यहां से 3/10 और क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/4 अपॉन में यहां से आता है 3/10 गुणा 1/4 प्लस उसके बाद में देखें 1/5 गुणा 1/3 और प्लस उसके बाद में देखें 1/10 गुणा 1/12 और प्लस यहां से और देखें तो हमारे पास आता है 1/2/5 2/5 गुणा क्या हो चुका है 0। ठीक है, तो ये बात हमारे पास यहां से आई। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आता है 3/40 और नीचे से हमारे पास आ जाएगा 3/40 प्लस 1/15 प्लस आ चुका है प्लस 1/120 और ये हो चुका है हमारे पास 0। ठीक है, अब यहां से यदि मैं एलसीएम लूं तो नीचे वाले का मुझे पता है कि 120 एलसीएम आ सकता है, तो 3/40 और यहाँ हो चुका है 120, यहाँ इसमें भाग दें 3 तो 9, यहाँ हमारे पास 8 और यहाँ से हमारे पास आ चुका है 1, इसमें इसका भाग दें 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 3 आ चुका है, 3 गया ऊपर तो बना 9 और नीचे की तरफ आ चुका है 18। यहाँ से देखें तो प्रायिकता हमारे पास कितनी आ चुकी है 1/2 आ चुके हैं। इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो देखो यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है वही बात हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि, और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है यह एग्जाम बोर्ड में एक बार आ भी चुका है जब नया सिलेबस लगा था उसके बाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, 2018 में आ चुका है। देखो थैला फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद है तथा थैला सेकंड में 4 लाल और 5 काली गेंद है। एक गेंद को थैला फर्स्ट से थैला सेकंड में सॉरी बच्चों स्थानांतरित किया जाता है और तब एक गेंद थैला सेकंड से निकाला जाता है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है और स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास 2 थैले, एक थैला है फर्स्ट सॉरी बच्चों एक थैला है सेकंड। पहले थैले से हम एक गेंद निकालते हैं और उस गेंद को हम द्वितीय थैले में रख देते हैं। ठीक है, अब द्वितीय थैले से हम एक गेंद निकालते हैं वह लाल रंग की प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि जो हमने स्थानांतरित की थी कौन सी स्थानांतरित, कि पहले थैले से हमने द्वितीय थैले में जो गेंद स्थानांतरित कर रहे थे, सबसे पहले यही प्रोसेस था। तो जो हम प्रथम थैले से द्वितीय थैले में जो गेंद ले जा रहे थे वह काली रंग की है, वह काली रंग की होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ एक तो रफली डाटा बनाता हूँ। जो प्रथम थैला है, थैला जो फर्स्ट है उसमें जो गेंद है वो लिखते हैं। प्रथम थैले में हमारे पास गेंद है 3 तो रेड है और 4 हमारे पास यहाँ से ब्लैक है। ठीक है, द्वितीय जो थैला है उस द्वितीय थैले में 4 रेड है और 5 ब्लैक है। जो थैला सेकंड है उसमें 4 रेड है और 5 हमारे पास यहाँ से ब्लैक गेंद। ठीक है, ये डाटा हमें आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अब कहानी ये आती है कि सर इसमें E1 और E2 क्या मानूं। तो E1 और E2 मैंने ये कहा है कि जब भी आप बेच प्रमेय का क्वेश्चन आता है
तो बेस प्रमेय के क्वेश्चन में हमेशा हमारे पास जो लास्ट लाइन दी गई होती है क्वेश्चन में, हमारे पास जो प्रायिकता जहां से पूछी गई होती है वहीं से हमें पता चल जाता है कि E1 और E2 हमें क्या मानना है और उनके संगत घटना क्या घटित होती है। अब देखो लास्ट में हमें कहा गया है कि गेंद द्वितीय थैले से निकाली गई गेंद यदि लाल प्राप्त होती है तो बताओ स्थानांतरित गेंद क्या है, काली होने की प्रायिकता। तो काली होने की प्रायिकता तो E1 हम क्या मान लेंगे कि स्थानांतरित गेंद कैसी है, काली है। स्थानांतरित जो थैला था, जिस थैले से हम गेंद स्थानांतरित कर रहे हैं उसमें कितनी प्रकार की है, 2। तो E2 हम क्या मान लेंगे, स्थानांतरित गेंद क्या है, लाल है। क्योंकि E1 और E2 होंगे केवल दो ही प्रकार की गेंदों का, 2 ही प्रकार की कलर की गेंदों का हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले कहेंगे कि माना कि E1 यहां से क्या आ चुका है, स्थानांतरित गेंद काली है। दूसरा E2 क्या आ जाएगा, यहां से स्थानांतरित गेंद लाल है। एक घटना क्या है, द्वितीय थैले से निकाली गई गेंद कैसी है, लाल। ये इनके संगत घटना घट रही। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखें तो स्थानांतरित गेंद काली है। स्थानांतरित कहां से कर रहे हैं, प्रथम थैले से कर रहे हैं। तो प्रथम थैले में जो काली गेंद हम स्थानांतरित कर रहे हैं उसके लिए अनुकूल स्थितियां कितनी है, 4। तो 4 और कुल स्थितियां प्रथम गेंद के लिए, प्रथम थैले के लिए कितनी है, 7। तो 4/7। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, स्थानांतरित गेंद कैसी है, लाल। स्थानांतरित कहां से कर रहे हैं, प्रथम थैले से। प्रथम थैले में हम देख रहे हैं कि लाल हमारे पास है वो कितनी गेंदें हैं, 3 और कुल गेंदें कितनी है, 7। तो प्रायिकता आ चुकी है यहाँ से 3/7। ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सी की, अब हमें बेस प्रमेय से इसको क्वेश्चन को हल करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ज्ञात करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ क्या ज्ञात करना है, E2 ज्ञात करना है। यही आपको देखना है। E1 का मतलब है कि ये घटना घट चुकी है। हम कहेंगे कि जब स्थानांतरित गेंद कैसी है, काली है, तो थैले सेकंड से निकाली गई गेंद को लाल होने की प्रायिकता, अब देखो इस पॉइंट पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक बात देखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हमें ज्ञात करना है। क्या ध्यानपूर्वक बात है, ध्यानपूर्वक बात में ये है कि देखो हमारे पास 2 थैले, ठीक है, इसको एक बार नीचे लिख रहा हूँ, थैला सेकंड, 4 हमारे पास रेड है और 5 हमारे पास ब्लैक है। एक बार फिर से मैं डाटा देख लेता हूँ। डाटा में हमारे पास थैले सेकंड में 4 लाल हैं और 5 ब्लैक है। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि जब स्थानांतरित गेंद कैसी है, काली को हम स्थानांतरित कर रहे हैं कहाँ, थैले सेकंड में। तो थैले सेकंड में गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 4 रेड हो चुकी है और 6 हमारे पास क्या हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है। यही बात हुई, ये बात हुई। तो अब थैले सेकंड से हम गेंद निकाल रहे हैं, थैले सेकंड से निकाली गई गेंद लाल होने की। अब थैले सेकंड से हम क्या निकाल रहे हैं, स्थानांतरित होने के बाद में लाल गेंद निकाल रहे हैं। लाल गेंद होने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 4 और कुल स्थितियां कितनी बन चुकी है हमारे पास, 10 आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ प्रायिकता कितनी आ गई, 2/5। अब दूसरी बात और है, दूसरी बात क्या है, यहां से एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं डाटा को। देखो सेकंड जो कहानी है हमारे पास ये है कि जब स्थानांतरित गेंद कैसी है, सेकंड घटना घट चुकी है, गेंद लाल है, तो थैले सेकंड से निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, हमें क्या ज्ञात करना है, E2। अब वो फिर से लिखते हैं, फर्स्ट थैला
फर्स्ट थैले में हमारे पास यहाँ से हम देखें तो हमारे पास 3 लाल हैं और 4 काली गेंद, 3 रेड और 4 ब्लैक। थैले जो सेकंड है उसमें देखें तो हमारे पास यहाँ से है 4 रेड और 5 ब्लैक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें यह कर रहे हैं स्थानांतरित गेंद कैसी आ रही है, लाल। तो अब हम इस प्रथम थैले से द्वितीय थैले में एक गेंद स्थानांतरित कर रहे हैं और वह गेंद कैसी है, लाल। लाल है तो अब हमारे पास यहाँ से लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, थैले सेकंड में जब स्थानांतरित कर चुके हैं तब की बात, तो 5 रेड हो जाएगी और 5 क्या हो जाएगी, ब्लैक। तब बताओ थैले सेकंड से हम जो गेंद निकालते हैं स्थानांतरित होने के बाद, हम देखो क्या कहा, थैले सेकंड से निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो लाल के लिए अनुकूल स्थितियां कितनी है, थैले सेकंड में 5 और कुल स्थितियां कितनी है, 10 और यहां से प्रायिकता आ चुकी है 1/2। अब जो हमसे बात पूछी गई है हम उसको बेस प्रमेय से, बेस थ्योरम से हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम कहेंगे कि बेस प्रमेय से यदि मैं देखूं तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है निकाली गई गेंद लाल रंग की है तो स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि निकाली गई गेंद लाल रंग की है तो स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ज्ञात करना है, स्थानांतरित गेंद काली कहाँ हो रही है, इवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ए। बेस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन अपॉन में यहां से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है, डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है यहाँ से हमारे पास है 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन है यहाँ से हमारे पास 2/5 अपॉन देखें तो यहाँ से कि 4/7 गुणा 2/5 और प्लस यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 3/7 और यहाँ से प्रायिकता है 1/2। हल करते हैं बच्चों तो 8/35 अपॉन 8/35 और प्लस 3 कितना आ चुका है, 14 आ चुका है। यहाँ से इनका एलसीएम ले नीचे वालों का, तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आएगा 8/35 और नीचे वालों का एलसीएम देखें तो आता है हमारे पास 70। ठीक है, 70 आता है तो इसमें 2 16 और यहाँ 5 15, इसमें इसका भाग दिया 2 गया ऊपर तो आता है 16 हमारे पास आ चुका है 31 और ये आंसर हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको लेके आते हैं। आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप इनको हल कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे जो वीडियो लेक्चर है उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।